दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आप मेरे लिए ना सही, आप अपने लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रियली में आप अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करूँगा जो टॉपिक आप 20,000 फीस देते हो, 15,000 फीस देते हो, 18,000 फीस देते हो, स्पेशल मैथमेटिक्स की 6,000 फीस देते हो, 7,000 देते हो, 10,000 देते हो, लेकिन फिर भी आपको रेलवे के लिए स्पेशल उस चीज़ को नहीं पढ़ाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक केवल रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन मुझसे खुद से गलत हुआ था, क्योंकि मैं भी हवा में था आपकी तरह। मैं भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं गया था और उसकी वजह से मुझे भी उस क्वेश्चन को गलत का सामना करना पड़ा था। दोस्तों मैं बात करूंगा आज मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स की बात करूंगा तो दोस्तों ये रेलवे के लिए रिजर्व क्वेश्चन है। ये रेलवे में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सभी पारियों में लगभग ये क्वेश्चन मिलता है, सभी पारियों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया तो आप 2 से 3 क्वेश्चन नुकसान में रहते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है कि आप कंपटीशन की दौड़ में लगभग 2,000 बच्चों से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस पारी में ऑल इंडिया में कितने लड़के बैठते हैं ये आप लोगों को मालूम है। इसलिए आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन स्टैटिक्स का अच्छी तरीके से आना चाहिए। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मालूम है क्या गलती होती है। इस क्वेश्चन में माध्य पूछता है और स्टूडेंट निकालता बहुलक है। पूछता माध्य का है, क्वेश्चन पूछता है माध्य का और स्टूडेंट निकाल देता है माध्य। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता है, स्टूडेंट को मालूम होता है, लेकिन फिर भी माध्य की जगह बहुलक लिखा जाता है। माध्यिका की जगह माध्य का क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाता है और ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है और ऑप्शन नंबर ए पर वो क्लिक कर देता है और जब आंसर की आती है तो वो क्वेश्चन आपको गलत मिलता है। फिर आप रिट लगाने की दौड़ में लगे रहते हो। इसलिए बारीकी से क्वेश्चन समझना है। मैं हर चीज़ को बेसिक से शुरू करता हूँ। आपको 3 से 4 क्लास 3 से 4 नंबर दिलाएंगी। 3 से 4 क्लास आपको बिल्कुल पेशेंस रहना है और 3 से 4 नंबर के लिए आपको रेलवे में बने रहना है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों माध्य से। ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं। माध्य का होता है, बहुलक होता है, एक्सपेंशन होता है जिसको प्रसरण बोलते हैं। ऐसे 3-4 क्वेश्चन होते हैं। मैं 3 से 4 क्लास में या 5 क्लास में आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। ये माध्य इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों के लिए इसको मीन बोला जाता है। माध्य का क्वेश्चन पूछेगा कि 2, 4, 5, 8, 9। मान लो ये आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। जब मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था तो मैंने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था मुझसे बहुलक का और मैंने इस क्वेश्चन का माध्य निकाल दिया था और ऑप्शन में मुझे फर्स्ट ऑप्शन मिल गया था और मैंने उसको सही मान लिया था। लेकिन अगर आपके पास माध्य का क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा? निम्न संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याओं का मीन ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है? आपके पास ये सभी संख्या हैं, इन सभी संख्याओं का फॉर्मूले से नहीं चलना है। आपको लोग बताएंगे सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, ऐसा नहीं करना है। अपॉन कुल संख्या, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपसे माध्य पूछे, माध्य का मतलब मीन का मतलब इन सभी संख्याओं में ऐसी कोई बीच की संख्या है, ऐसी कोई संख्या है जिसकी, ऐसा कोई नंबर है
जो इससे इनके बीच में है। तो दोस्तों 4 to 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, और आपके पास नंबर ऑफ आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 नंबर हैं, तो आपका आंसर 28/5 आ जाएगा, ये 5.6 आ जाएगा। दोस्तों माध्य निकालने के लिए स्टैटिक्स में आज फर्स्ट नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। मैं 3 से 4 आपको क्लासों में इसको कंप्लीट करवाऊँगा। 2 4 5 8 9, कमज़ोर स्टूडेंट ज़रूर ध्यान दें, 3 से 4 नंबर आते हैं। आपके जिनकी मैथ कमज़ोर है उनकी मैथ कितनी वैल्यूबल है ये आप ही जानते हो। सभी संख्याओं का टोटल करना है, सभी संख्याओं के टोटल करके जितनी आपके पास टोटल है, टोटल संख्या है, उसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको आज माध्य बता रहा हूँ। मान लो कोई आपसे कहे कि ऐसा टेबल बना के देता है कभी कभी एग्जामिनर, ऐसा टेबल बना के देता है ऐसा टेबल बना के देता है और पूछता है माध्य को डिटर्मिनेट कीजिए, मीन को डिटर्मिनेट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नॉर्मल संख्याओं में दे देगा। आपके पास जितनी संख्या रहेंगी उनका टोटल कर लेना, और जितना नंबर आपके पास रहेगा उसका डिवाइड कर देना, आपके पास मीन आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर माध्य की जगह इसको समांतर माध्य भी बोल दे तो उसका मतलब भी वही होता है। स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर को पता होता है, एग्जामिनर को मालूम होता है कि माध्य स्टूडेंट को याद है, वो लर्न करके आया है, लेकिन उसको समांतर माध्य मालूम नहीं है, इसलिए वो समांतर माध्य कभी कभी लिख देता है। इसलिए अगर समांतर माध्य भी आपके पास आए तो इसका मतलब भी सेम जो माध्य होता है वही इसका मतलब होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको मीन निकालना है। मीन निकालना है तो आपके पास टोटल संख्या चाहिए, आपके पास टोटल ऐड चाहिए। तो आप कैसे करोगे दोस्तों? यदि आपके पास ऐसे पैरेलल में इसको x लिख देता है, इसको f लिख देता है, मान लो इसको x भी नहीं लिखता है, इसको विद्यार्थियों की संख्या लिख देता है, कुछ भी लिख देगा। ये f का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब है बारंबारता, बार बार कोई चीज़ आ रही है, बार बार कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले जब आपसे इस क्वेश्चन में माध्य पूछेगा, समांतर माध्य डिफाइन कीजिए, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। 4 को 5 से, 4 को 5 से करेंगे 20, 8 को 5 से करेंगे 40, 4 को 3 से करेंगे 12, 1 को 6 से करेंगे 6। दोस्तों 3 को 2 से ऐड नहीं करना है, 3 को 2 से ऐड कर दिया तो 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको f को x से मल्टीप्लाई करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है। ये जो x है ना, इस x को इस f से मल्टीप्लाई करना है, टोटल मल्टीप्लाई आपको करना है दोस्तों। x को f से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया 6, 4 को 5 से किया 20, 8 को 5 से किया 40, 4 को 3 से किया 12, 1 को 6 से किया 6। ये कितना आ गया दोस्तों? 40, 20, 60, 60, 72, 72, 78, 78 और 8, 86। दोस्तों भाग किसका देना है? आपके पास ऐड करने पे टोटल कितना आया? 86 आया। आपको भाग देना है f की संख्या का, ये फ्रिक्वेंसी इसका नहीं देना है। एग्ज़ाम में कैंडिडेट 86 भी निकाल देता है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ।
86 भी निकाल देता है, लेकिन डिवाइड कर देता है इस x का, ये इसको 4 3 7 8 15 19 20 इसका डिवाइड कर देता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। आपको हमेशा एंड हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको ऐप से डिवाइडेड करना है। तो 5 to 7, 5 12 15, 15 और 6 21। हमेशा आपको f की संख्या का, फ्रिक्वेंसी की संख्या का भाग देना है दोस्तों। ये आपके पास 5 और 2 7 और 5 12, 15 6 21 आ जाएगा। 21 चौके 84, 4 सही। ऐसा क्वेश्चन नहीं करोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा कर लो। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, मान लो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, ऐसा क्वेश्चन देगा 2 4 4 5 3 2 4 5 ऐसा देगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया। ऐसा क्वेश्चन देता है, एनटीपीसी में भी आता है, जेई में भी आता है, एएलपी में भी आता है, टेक्नीशियन में भी आता है, आरपीएफ में भी आता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसी कोई संख्या दे दी, उसका आपसे मीन पूछ लिया, माध्य पूछ लिया, समांतर माध्य पूछ लिया। आपको सबसे पहले क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है। f को x से मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, 2 को 4 से किया 8, 5 को 4 से किया 20, 3 को 2 से किया 6, 5 को 4 से किया 20। इसका आपको ऐड 20 20 40 46 और 46 और 8 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आपको इस वाली संख्या का भाग नहीं देना है, आपको इस संख्या का भाग देना है। 5 और 4 9, 11 11 5 16 48, 3 से 6 बटे 16 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप डिवाइड कर ही सकते हैं, आपके पास जैसा ऑप्शन में मिले, ऐसा मिले तो ऐसा कर लेना, ऐसा नहीं मिलता है तो आप पॉइंटों में कर लेना, दशमलव में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा ना। अगली चीज़ पर आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन पूछता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मान लो ये क्वेश्चन पूछता है। इसको दोस्तों, इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है। इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है क्योंकि इंटरवल आपको नज़र आ रहा है, इसमें लिख देता है, ये एक्चुअल में वैल्यू x की होती है, इसमें ये f की वैल्यू होती है। इसमें लिख देता है मान लो 4, इसमें लिख देता है 2, इसमें लिख देता है 5, इसमें लिख देता है 3, इसमें लिख देता है 4 और बोल देता है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। आपके पास क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आएगा। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ऐसे की ऐसे संख्या दे देगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके पास ऐसी संख्या नंबर्स आ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे पूछेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य को डिफाइन कीजिए। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये x की वैल्यू है, सबसे पहले आपको xi होता है मध्यमान। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, मध्यमान। आपको मध्यमान निकालना है। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में जब आप इसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे, अगेन एंड अगेन जब आप इसको पढ़ोगे,
1 से 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको इंटरवल के क्वेश्चनों में मध्यमान निकालने की हैबिट हो जाएगी। मैथ को हैबिट बनाइए, मैथ को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। अगर मैथ हावी हो गई तो उस दिन आपसे मैथ सॉल्व नहीं होगी, मैथ को देखते ही आपको सिर दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। मुझे हो जाता था दोस्तों, 10th क्लास में मुझे बुखार हो जाता था, फीवर हो जाता था इसको देख के। इसलिए मेहनत कीजिए। मैं जो जिस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, मध्यमान आपको कहाँ निकालना है, मध्यमान आपको कैसे निकालना है। मध्यमान आपको तभी निकालना है जब आपके पास इंटरवल हो, जब आपके पास क्या हो, इंटरवल हो। इंटरवल दे रखा होगा, ऐसा क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे आपके पास स्क्रीन पे आएगा और क्वेश्चन पूछ लेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य डिफाइन कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो मध्यमान निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बीच में देखो दोस्तों, लोग कहते हैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट बटे 2। आपसे कुछ भी लोग कहें, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये 0 से और 10 के बीच में अपर लिमिट कितना है। अपर लिमिट आपको मध्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 0 प्लस जीरो प्लस 10 और भाग देना पड़ेगा 2 का, क्योंकि आपको बीच का मान निकालना है, बीच का रेशो निकालना है, बीच का नंबर निकालना है। तो आपको लोअर संख्या माइनस प्लस अपर संख्या, लोअर संख्या अपर संख्या और डिवाइडेड करना है किसका, 2 का। समझ गए दोस्तों। आपको एक तो छोटी संख्या लेनी है, एक आपको बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी नंबर लिया आपने और डिवाइडेड किसका किया, 2 का। 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब मध्यमान कितना आ जाएगा, 5। समझ गए दोस्तों। दोस्तों इस बात को समझिए, इसमें 2 मेथड होते हैं कॉमन सेंस। वैसे 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में आपको पता है कॉमन सेंस 15 आता है। मध्यमान जो बीच की वैल्यू आती है, बिटवीन वैल्यू आती है, वो 10 से 20 के बीच में 15 आती है। लेकिन ये आती कैसे है, अगर आपको कॉमन सेंस का मालूम नहीं हो एग्ज़ाम में, तो 10 और 20 को जोड़ दो, इस 10 को इस 20 को जोड़ दो, 2 का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। ये 20 और 30 के बीच में कितना आता है, 25 आता है। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता है तो 20 प्लस 30 बटे 2, 50 में 2 का भाग दिया, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस है। 5 कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ कितने का अंतर आएगा, 10 का। यहाँ कितने का अंतर आएगा, 10 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45। समझ गए दोस्तों। आप इस बात को समझे या नहीं समझे दोस्तों, इस बात को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने, उस बात को देखिए। आपके पास इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपको मीडियन वैल्यू निकालनी है, बीच का मान निकालना है। बीच का मान कैसे निकलेगा, बीच का मान कैसे निकलेगा, लोअर संख्या और अपर संख्या को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे। लोअर संख्या अपर संख्या डिवाइडेड बाय 2, लोअर संख्या अपर संख्या ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करोगे तो आपके पास फुल वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब आपके पास ये 4, ये 5। अब देखिए दोस्तों, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, इसको इससे देखो दोस्तों, जब आपके पास क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन हो, ये चीज़ आपके लिए नई है, इसलिए आपको थोड़ी दुविधा में डाल रही है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपने ऐसे किए तो आपका एक क्वेश्चन जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। आपको क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपने बीच का मान निकाल लिया, बारंबार था आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30, इसको इससे किया 125, इसको इससे किया 105 और 45 को 4 से किया तो 90 और 90 180, ऐसा आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन में यहाँ तक मिलेगा।
इंटरवल वाले क्वेश्चन में आपको मीडियन वैल्यू निकालनी है। मीडियन वैल्यू निकालने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। आपको क्या करना है, 5 और 5 10, आपका मतलब यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 2 और 8 10, ये 11 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 और 50 और ये 30 और 20 50 50 ऐड करेंगे तो इसका मतलब इसका टोटल ऐड आ जाएगा 460। इसका टोटल ऐड कितना आ जाएगा दोस्तों, 460। दोस्तों 20 30 125 105 180 का ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 460 आ जाएगा। और आपको हमेशा मैंने बोला है कि x का भाग नहीं देना है, ना आपके पास xi का भाग देना है, आपको हमेशा और हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी का भाग देना है। तो 4 2 6 5 11 11 4 15 3 18, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 18। आप 460 में 18 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब 460 में आप 18 का डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आपका बनेगा वो आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। वैसे ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, मैंने इसको 2 से काटा, 230 आ गया, 9 आ गया, ये 9 दूनी 18, 5 बच जाएगा, 5 0 50, 9 पंजे 45, 25 से ही 5/9 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमेशा क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में हमेशा मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान को f से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद आप जैसे पिछले क्वेश्चन में जिसमें इंटरवल नहीं था उस क्वेश्चन में आपने हमेशा f से डिवाइड किया तो इसका डिवाइड करना होता है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका एक मेथड और है, कल्पित विधि। अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना। इसका मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा, कल्पित विधि से मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करवाऊंगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपके लिए मुझे लगता है कि अभी इनिशियल में ये बेस्ट है। जब आप एक्सपीरियंस में आ जाओगे, जब आप हैबिट में आ जाओगे, थोड़ा स्पीड को मैचअप कर लोगे, तब मैं आपको कल्पित विधि बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़रूरतमंद तक क्लास को शेयर कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके पास इंटरवल में ही आपको मीडियन निकालना है। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। जब तक आपकी नौकरी और जॉब नहीं लग जाती है तब तक मेहनत करते रहिए। दोस्तों किसी का कोई नहीं है, किसी को कोई समय नहीं देता है। आपके खुद रिश्तेदार, आपके खुद दोस्त, खुद रेलवे में चाहे आपका कोई भाई है, वो भी आपके लिए इतना समय नहीं देता है जितना मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ। इस समय की महत्ता को समझो। शायद हो सकता है कि आप किस्मत वाले हैं जो मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन आप मेरी इम्पोर्टेंसी को समझो। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आता है, मैंने खुद ने गलत किया है। क्वेश्चन 18,000 20,000 कोचिंगों में भी ये क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है, आपके फाउंडेशन बैच में भी नहीं करवाया जा रहा है। आपको पहला क्वेश्चन करना है 4 5 9 8 2 5। सेकेंड क्वेश्चन करना है, आपको x की वैल्यू देगा, f की वैल्यू देगा 3 4 2 8 9 11 18 4। इसका समांतर माध्य। थर्ड क्वेश्चन आपको देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 5 9 11 13। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। इसको x लिख देगा, इसको f लिख देगा।
एक्स एफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन सभी का आपको माध्य निकालना है। इन सभी क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। दोस्तों प्रैक्टिस करना, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 से 3 नंबर गेट करवाएगा, 3 से मैं 4 क्लासों में कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में, आपकी बुक में, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, ऐसा क्वेश्चन करना और सोचना विकास सर ने कैसे बताया था। ऐसा क्वेश्चन आप करोगे तो आज से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आप 1 नंबर की तरफ बढ़ जाओगे। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे।